तो आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक बार फिर लद्दाख में चीन ने हिमाकत की है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की, जिसका भारत के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 29-30 अगस्त की रात को चीन ने लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि 500 चीनी सैनिक कम से कम पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना वहां पहले से मौजूद थी, पहले से तैयार थी, क्योंकि चीन की इस हरकत का अंदेशा भारत को पहले से था। तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, चीन की इस घुसपैठ को नाकाम किया गया और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया गया। पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर जवानों ने चीनी सेना को रोका, जो भारतीय पोस्ट पर अपने कैंप लगा लेने की ताक में थे। भारतीय सेना ने गलवान की तरह मुंह तोड़ जवाब उनको वहां भी दिया और वहां से चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है बुरी तरह से। तो एक बार फिर भारतीय सेना पहले से चाक चौबंद कमर कसकर तैयार थी पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, जब चीन के सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ करने की कोशिश की है, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ने में कामयाबी पाई है। तो एक तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। भारत और चीन जून के बाद से लगातार बातचीत की मेज पर हैं, ताकि जो तनाव एलएसी के दोनों तरफ बना हुआ है उसको डिफ्यूज किया जा सके। दूसरी तरफ चीन एक बार फिर धोखा दे रहा है। आखिर क्यों बौखला रहा चीन, उसके कारण भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत की मुस्तैदी से वो परेशान हो गया है। चीन की विस्तारवादी नीति नाकाम हो रही है भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से, और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत चीन को बेचैन कर रही है, उसे चिंता में डाल रही है। इस वजह से चीन बौखला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ब्रेक के पहले हम आपसे बात करना चाह रहे थे, कनेक्शन कट गया था। बड़ा सीधा सा सवाल, चीन जो हरकतें कर रहा है वो किस लिए, क्यों है? चीन सचमुच में बौखला गया है, क्योंकि उसकी हर एक जगह में जो हरकतें हैं वो प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव है। चाहे आप ईस्ट लद्दाख ले लीजिए, जहां पूरा चाइना और इंडिया का बॉर्डर, जहां विश्व के जहां पर भी प्रॉब्लम है, हर एक जगह में एक सेंट्रलिटी है कि चाइना अग्रेसिव है, प्रोवोकेटिव है। टॉक्स के बीच में भी वो डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज कर रहा है। अभी हमने देखा है कि 29 अगस्त के रात को उसने फिर दोबारा स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है। उसने धोखा दिया है, उसके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। 15 जून की रात के बाद में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं। और अभी स्थिति इस जगह में अभी डिफरेंट है। अभी भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है, अलर्ट है, और इसलिए इस उनकी नापाक हरकत को उन्होंने प्रीएम्प्टिव तरीके से नाकाम किया है। इनफैक्ट बड़ी बात तो ये है कि भारतीय सेना की जो तैयारी है और जो काम करने का तरीका है अभी टैक्टिकल और ऑपरेशनल है। वो पहले वाला नहीं है जो एग्रीमेंट्स के मुताबिक किस प्रकार से फेस ऑफ को डील करना है, वो नहीं है। अभी की हालत में भारत की हर एक हरकत टैक्टिकल है, ऑपरेशनल है। अभी जो भारत के पास में विकल्प है और संकल्प है, उन पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए, ये जो अभी स्थिति है इसके अंदर में चाइना ने बार बार अपना जो ट्रस्ट है वो खोया है। उनका जो झूठ है, वो फरेब है, वो सबके सामने में आया है। उनका जो नेगोशिएशन के अंदर में, टॉक्स के अंदर में जो डिलेइंग और चालाकी है, वो सबके सामने में आया है। पूरा दुनिया ने देख लिया है कि झूठ बोल रहा था कि उसके कितने सैनिक मरे हैं 15 जून को। अभी तो उनकी जो ग्रेस दिखाई दी है, पहले तो एक दिखाई दी थी, फिर अब उसके बाद 36 दिखाई दी है, इसके बाद में और भी दिखाई देंगी। और जो चाइना का और पीएलए का जितना भी झूठ, फरेब, धोखा है, वो सबके सामने में आया है। अभी भारत के लिए जरूरी है कि अपने आप को अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी रखे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त में सवाल कर रहे हैं, जो डाउट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है, ये सेंसिटिव बात है। अभी जो चुनौती है भारत के सामने में,
उसको किस प्रकार से डील करना है, उस बात की है। और भारत ने जो अभी हार्ड डिसीजन, जो रिजॉल्व और जो नेशनल विल को इम्प्लीमेंट करने की जितनी भी कार्रवाई की है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। गलवान के मामले में सवाल उठे, सबूत मांगे गए। आज सबूत सामने है कि चीन के 40 सैनिकों की जान गई। उनकी कब्रें आज तक आपको लगातार दिखा रहा है, उसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह भी तो सच है ना जनरल साहब के गलवान के बावजूद पैंगोंग के फिंगर इलाके में आप अभी भी जूझ रहे हैं चीन को वापस हटाने के लिए। देखिए, जो भारत के पास में ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ये एलएसी सिर्फ 5 जगह की एलएसी नहीं है, 832 किलोमीटर की एलएसी है। इसके अलावा जो भारत ने तैयारी की है मिलिट्री फ्रंट के ऊपर में, वो पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा जो पूरे विश्व ने तैयारियां की है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ये पूरे भारत के बॉर्डर और खासतौर पर जो ईस्ट लद्दाख है, इसके बहुत पूरे तैयारियां हैं। ये जो अभी जो आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये पूरे तैयार हैं और पॉलिटिकल डिसीजन लेने पर जो भी हुक्म होगा उसको किया जाएगा। और अभी जो भारत की स्थिति है वो अलग है। आपने देखा है 15 जून को, और आप देख भी रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है मिलिट्री वॉरफेयर में, जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और विंटर्स के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी जो स्थिति है इसमें पूर्ण रूप से जो दुश्मन की जो नापाक हरकतें हैं उन पर नजर रखी जा रही है। सिवाज साहब, आप संतुष्ट हैं जो पिछले 4 महीने में, 5 महीने में चीन को भारत का रिस्पांस रहा है? नंबर 1 और 2 कि अब जब पैंगोंग के उस इलाके में जहां अब तक कोई हरकतें नहीं थी, वहां भी चीन हरकतें कर रहा है, तो आगे क्या करे भारत? बातचीत की टेबल पे बैठे फिर से, जैसे 4 महीने से बैठा? देखो रोहित, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर में, लद्दाख में 2 साल, तो मैं बिल्कुल जमीन से वाकिफ हूं। जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक भारत का रिस्पांस है, एक बहुत बड़ा, अच्छा, एक बहुत बैलेंस रिस्पांस भारत ने दिखाया है चीन के विरुद्ध, चाहे वो डेप्सांग में है, चाहे वो गलवान में है, चाहे वो पेंगेंगसो में है, या कहीं डेमचोक चूमर में है। मगर मैं एक चीज को बताना चाहूंगा कि आपको इसकी गेम समझनी पड़ेगी चीन की। चीन जो आया है किसी मिलिट्री एम से आया है और पॉलिटिकल एम से आया, और उसका एम है एक कि वो डेप्सांग का जो इलाका है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका बन गया है। वाई जंक्शन के अंदर जितना भी वो आने की कोशिश कर रहा है डोमिनेट करने की, दरबुक चौक, दौलत बेग ओल्डी रोड को, उसकी वजह यह है कि जब से आपका दौलत बेग ओल्डी में एयरफील्ड बन गया है, ये सब सेक्टर नॉर्थ जिसको कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंस हो गई है उसकी, और उसके अंदर हमने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है ब्रिगेड के करीब, और उसके बाद T-90 बाकी मिसाइलें और गन्स लगा के। तो चीन को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं भारत वहां पर कोई मिस एडवेंचर तो नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो इलाका सब सेक्टर जो नॉर्थ है 8 किलोमीटर साउथ है काराकोरम पास से, उसके ईस्ट में है अक्साई चिन और उसके वेस्ट में है गिलगित बाल्टिस्तान। जिस प्रकार से हमारी पॉलिटिकल कुछ कमेंट्स हुई थी कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वो आना चाहिए, अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है और वो भी कभी कभी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चीन ने एक प्रकार से यह सोचा कि भारत कुछ ना करे, इसलिए वो इस इलाके की तरफ आया है, क्योंकि ये जो दौलत बेग ओल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ है, इसको बोलते हैं गेटवे टू अक्साई चिन। यहां से आप अक्साई चिन भी जा सकते हैं, यहां आप नेशनल हाईवे G29 लासा से लेके जो सिंगजांग में जाता है उसको भी डोमिनेट करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट करता है, काराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है। तो चीन इससे भी काफी डरा हुआ है, बुखला है। मगर चीन एक बहुत बड़ी ट्रिक खेल रहा है। चीन जो है हमको बातों में उलझा रहा है, और वो उलझा रहा है हमें फिंगर 4 से लेके फिंगर 8। अभी तक तो वो नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो के लिए चल रहा था, अब वो साउथ ऑफ के भी आ गया है, जो कि कहीं लुकुंग और चुशुल का इलाका है। क्योंकि चीन जो है बार बार हमको यहाँ उलझाएगा, पर उसका असली मुद्दा है डेप्सांग का इलाका, क्योंकि वो उसको स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता नहीं उस इलाके को वो इतनी जल्दी छोड़ने वाला है। और चीन के ऊपर जो हमने अभी प्रेशर डाला हुआ है, जिस प्रकार से हमारा नेवल एक 2 शिप
जो अभी गए साउथ चाइना सी में, भारत अब खुल के आगे आ गया है। भारत एक ऐसा देश है जिसने 100 से ज्यादा ऐप को बैन किया, पहला देश है, और जिसमें टिकटॉक, वीचैट भी शामिल है। उसकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के साथ खुल के चीन को एक प्रकार से पूरा चीज दिखा रहा है कि आंखों में आंखें देख के बात कर रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पर मैं अभी भी कहता हूं, चीन पे विश्वास करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि चीन के कहनी और करनी में बहुत फर्क है। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं वही बख्शी साहब से पूछना चाहता हूं। बख्शी साहब, मौजूदा परिस्थिति में जब आप 4 महीने से एक मुल्क के साथ बातचीत की मेज पर बैठे हैं, वहां दिन में वो आपसे बातचीत करता है और रात में एक नया मोर्चा खोल देता है धोखा देके आपको। ऐसे मुल्क से निपटने की कारगर रणनीति क्या हो? ऐसे मुल्क से निपटने की कारगर नीति मेरे व्यक्तिगत राय में आक्रामक होना है। बहुत देर हमने अभी तक रिएक्टिव और जो है प्रतिक्रिया ही करते रहे। अब समय आ गया है कि हम ऑफेंसिव हो, हम जो है प्रोएक्टिव हो, हम चीन के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाएं, ताकि अगर बॉर्डर की बातचीत को भी आपने करना है सही ढंग से, जब तक आप उसके लिए एक क्राइसिस नहीं पैदा करेंगे, वो टेबल से पे बैठ के ढंग से बातचीत भी नहीं करेगा। उसने साफ मना कर दिया है, नक्शे नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल इसको डिस्कस नहीं करूंगा, पंगोंग त्सो से पीछे नहीं हटूंगा, जो मैंने खा लिया सो खा लिया। अरे साहब, अब समय आ गया है, अभी तक हमने तैयारी कर ली है, अच्छी बात है। युद्ध जो है घोड़े पे चढ़ के नहीं किया जाता, युद्ध 2 घूंट रम के पी के नहीं किया जाता, युद्ध तैयारी के साथ किया जाता है। तैयारी मैं समझता हूं हमारी पर्याप्त तो हो गई है। अगर चीन बाज नहीं आता, हमको आक्रामक तेवर दिखाने होंगे। ये जो रिएक्टिव साइकिल है कि केवल लाठी डंडे पत्थर से लड़ाई होगी, अब इसका जो है हम ये बहुत समय बीत चुका है। 15 जून की वारदात के बाद, 20 हमारे लोगों की शहादत के बाद अब स्थिति वो बदल चुकी है। अब आक्रामक होने का समय आ गया है, अब प्रोएक्टिव होने का समय आ गया है। ठीक, बख्शी साहब, आप पत्थर से देने का आ गया है। लगातार ये बात कहते रहे हैं कि प्रोएक्टिव होने का समय आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। एक तरफ गलवान में जो चीन के सैनिक मारे गए, उनकी कब्रों की तस्वीरें आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। क्या भारत पहले नहीं दे रहा था ईंट का जवाब पत्थर से? गलवान में नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो अब क्या उससे भी 2 कदम आगे जाने का वक्त है? इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मौजूदा स्थिति क्या है? कहां से चीनी सैनिक घुसे, कहां भारतीय सेना ने उनको रोका, जरा पूरी तस्वीर आपको नक्शे के जरिए समझा रहे हैं। राहुल कंवल, देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आप चलिए मेरे साथ, ये अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस इलाके में चाइना ने एंटर करने की कोशिश की। और जैसे मैं जूम इन करता हूँ, आप वहाँ पे चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। अगर मैं इसको बहुत आपको आगे ले जाऊँ तो आप चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रही है यहाँ पे चाइना ने अपनी सड़कें बना रखी हैं जो कि चाइना की साइड पे पड़ती हैं। ये आप देखिए, ये पूरी चाइना की सड़क है, ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और
जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है चीन की वो भी दिखा सकता हूं। मैं पूरा अगर जूम इन कर दूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको लाइन ऐसे लकीर सी दिख रही है, ये चाइना की सड़क है जो इन्होंने बना रखी है। काफ़ी हद तक पक्का रास्ता है और उसके आगे उनका थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की इंडिया में, तो इनके कुछ पहाड़ की तरफ से कुछ तट के साथ साथ एंटर करने की कोशिश की। चूंकि इंडियन आर्मी वहाँ पे मुस्तैद थी और काफ़ी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज़ आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहाँ पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहाँ पर फिर हमने उनको पुश बैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस वक्त स्थिति बेहद संवेदनशील है। लद्दाख से हमें जो अपडेट्स आए उसमें यह था कि जो गांव वाले हैं पेंगोंग झील के नज़दीक, उनको वहां से इवैक्यूएट करके उनको इंटीरियर एरियाज में लेके गए हम लोग। साथ ही साथ वहां के जो सिविलियन ट्रक्स हैं उनको हम लोगों ने रिक्विजिशन किया, उसमें हमने असला आगे भेजा। भारत के जो टैंक्स हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। देखिए, हमें याद रखना होगा कि ये 14,000, 15,000, 16,000 इस तरह की ऊंचाई है, तो यहाँ पर सांस लेने में भी अमूमन दिक्कत होती है, तो यहाँ पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाइनीज़ आर्मी कहीं ना कहीं गलवान की घाटी में जो हुआ उसके बाद जो तमाम वादे हुए कि शांति बरकरार होगी, दोस्ती होगी, अमन होगा, कहीं पर भी वो ज़मीन पे दिख नहीं रहा। हमारी जितनी भी ओपन सोर्स टीम की जानकारी है जो हमें मिल रही, वो लगातार दिखाती है कि चाइना ने जून की गलवान घटना के बाद भी अपनी जो पोजीशंस हैं डेप्थ एरियाज़ में उनको स्ट्रॉन्ग किया है। उनके जो स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको वो होतान एयरबेस में लेके आए हैं। तो कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि चाइना इसको रिवर्स खींचने के चक्कर में। दिख रहा है कि ज़मीन पे अभी भी बदमाशी की कोशिश कर रहा है, जिसको इस दफ़ा हम लोगों ने पुशबैक किया। लेकिन आगे चल के क्या होगा, फिलहाल ये कह पाना काफ़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।